गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अनिल सिंह एज ए होस्ट आप सभी का सेल्फ डेवलपमेंट के इस सीरीज़ में स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से फ्रेंड्स हमने नेटवर्क मार्केटिंग के 6 बेसिक स्टेप्स के बारे में जाना कि पहला हमने देखा कि लिस्ट मेकिंग किस तरह से करते हैं, उसके कई पार्ट्स पे हमने चर्चा की। फिर हमने कॉन्टैक्ट और इनवाइट पे चर्चा की पिछले 2 दिनों से कि किस तरह से कॉन्टैक्ट और इनवाइट करना चाहिए। फ्रेंड्स, जिस तरह से आज हम अपने टॉपिक पे जाने के पहले कुछ चीज़ों पे डिस्कस करना चाहेंगे कि आपके इस पूरे प्रोसीजर में जो अभी आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू शो द प्लान, जिसको एसटीपी भी कहते हैं, उसको कई पार्ट्स में हम सभी एक्सप्लेन करते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे आपके प्रॉस्पेक्ट होते हैं जिनके बहुत सारे क्वेरीज़ होते हैं, जिस पे आज मैं आप सभी को ले जाना चाहूँगा कि वो किस तरह के प्रॉस्पेक्ट होते हैं और उनके क्वेरीज़ किस किस तरह के उनके मन में शंकाएं होती हैं, जिस पे हम लोग आज के इस सीरीज़ में उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के उस टॉपिक पे। जिस तरह से हम लोगों ने पिछले भी देखा था कि प्लान को किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए, और पीपीटी के माध्यम से हम आते हैं, देखते हैं कि प्लान में सबसे पहले आपके प्लान में कंपनी का प्रोफाइल होना चाहिए, उसके बाद में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए प्रोडक्ट का, और फिर उसके बाद में पे आउट और प्लान होना चाहिए, जिसके माध्यम से आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये बताते हैं कि किस तरह से आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स कितने बढ़िया हैं, किस तरह से कंपनी का खुद का वेयर हाउस है, खुद का प्लांट है सारा कुछ, और कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी बेहतरीन है, और किस तरह से कंपनी बहुत ही बढ़िया ढंग से अपने बीवीज़ पे आउट देती है। तो इस तरह से हम लोगों को प्लान की प्रेजेंटेशन करनी चाहिए। मगर इन सभी चीज़ों में आपको कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो याद रखनी चाहिए, जैसे कि आपका जो पूरा का पूरा बिजनेस प्लान है वो शॉर्ट में होना चाहिए, वो सिंपल होना चाहिए, और वो डुप्लीकेटेबल होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो प्रॉस्पेक्ट हैं वो नए हैं और उनको सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाना चाहिए, और आपके कम शब्दों में। और जब तक ये डुप्लीकेबल ना हो तब तक उसका कोई उपयोग नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको आपका जो प्लान है उसका प्रेजेंटेशन इन तीनों ही पैमाने पर करना चाहिए। और इन जितने भी प्रॉस्पेक्ट होते हैं आपके, उनके अंदर बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, और 6 क्वेश्चंस के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉस्पेक्ट के भीतर कौन से क्वेरीज चल रहे हैं, और इसके माध्यम से आपको कितने समय में उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो चलते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। उन्हें यह बताना है कि आपके कुछ ड्रीम्स हैं और वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो यह बिज़नेस आपके लिए है। यह बिज़नेस एक अपॉर्चुनिटी बनकर आएगा और आपके सपने पूरे करने में मदद करेगा। अवसर पर फोकस करें फ्रेंड्स, इसी को एक्सप्लेन कीजिए। इस पूरे समय में आपको, इस पूरे क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 5 से 7 मिनट देना चाहिए। उसके बाद में सेकंड टॉपिक आता है व्हेन वी डू दिस, इसे कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे नॉन प्रोडक्टिव आवर पर बात करना चाहिए। और नॉन प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब है कि आप जो भी जॉब करते हैं या जो प्रोफेशन में आप हैं, उसके अलावा आपका दिन में कितना समय बच जाता है, या एक हफ्ते में आप कितना समय बचा पाते हैं, उस समय में आप किस तरह से इस बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपको 1 मिनट में कंप्लीट करना चाहिए। थर्ड आता है व्हाई वी डू दिस, इस बिज़नेस को क्यों करना चाहिए। तो इसमें सामने वाले से उसके ड्रीम्स के बारे में पूछना है, क्योंकि वही इसको बिज़नेस को करने का कारण होगा। इसे भी 5 से 7 मिनट में ख़त्म करना चाहिए। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन आता है व्हाई वी नॉट सक्सीड, हम इसमें सफल क्यों नहीं हो पाते। आप जॉब, प्रोफेशन और बिजनेस के बारे में समझाओ, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो वो लिमिटेड है, और उससे जो भी मिलेगा वो भी लिमिटेड ही होगा। इसे भी फ्रेंड्स 3 मिनट में लगभग कंप्लीट कर देना चाहिए। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन हमारा आता है हाउ डू दिस, यह कैसे होता है। इसमें सामने वाले को ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केट के बिजनेस
बिज़नेस के बीच के डिफरेंसेस को आपको समझाना है। और जिस तरह से ट्रेडिशनल बिज़नेस काम करता है जिसमें बेचने वाले को सिर्फ पैसा मिलता है, कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिशनल बिज़नेस में सिर्फ और सिर्फ बेचने वाले के पास पैसा कमाने का अवसर होता है, या कहें कि अमीर बनने का उसके पास एक बेहतरीन अवसर होता है। और नेटवर्क बिज़नेस में इसका ठीक उल्टा होता है कि नेटवर्क बिज़नेस में हर किसी को, हर एक प्रोस्पेक्ट को एक अपॉर्चुनिटी होती है पैसा कमाने का, अपने ड्रीम्स को पूरा करने का। इस तरह से हम चलते हैं सेकेंड जो क्वेश्चन में है, और इसके बाद में लास्ट हमारा क्वेश्चन है हु डू दिस, यह कौन कर सकता है। तो दोस्तों 18 साल के ऊपर का हर कोई व्यक्ति इसे कर सकता है जिसके पास आधार कार्ड हो, सेल्फ बैंक अकाउंट हो, और इन सभी 6 स्टेप को आपको 20 मिनट में कंप्लीट करना है। ये आपके बिजनेस का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो आपको पूरा बिजनेस जो कहते हैं कि STP में, शो द प्लान में, आपको जो ये जो पार्ट है, जो आपका मैसेज है, ये 6 क्वेरीज है जिसको आपको 20 मिनट में कंप्लीट करना होता है। फिर चलते हैं आज के नेक्स्ट सबसे गोल्डन चीज़ों में, जिसमें कहते हैं कि 4 ऐसे गोल्डन रूल्स हैं जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। कहते हैं कि सबसे पहला है इमीडिएट ड्रीम बिल्डिंग। ड्रीम का मतलब हमेशा बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या बड़ा पैसा ही नहीं होता दोस्तों। 80% लोग ऐसे होते हैं जिनका ड्रीम होता है उनकी पेन, जो उनकी तकलीफ़ें हैं वो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको यहाँ पर उसी ड्रीम्स की बात मैं कर रहा हूँ जिस पे आपको काम करना है। सही ड्रीम्स बिल्डिंग आपको करवाना है, फेक ड्रीम्स को नहीं करवाना है। गाड़ी, बंगला, वर्ल्ड टूर ये सभी नहीं करना है। उनसे बात करके उनके ड्रीम्स को पहचानो, किस प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, उसे समस्या से बाहर निकलवाने का प्रयास हमें इस बिज़नेस के माध्यम से करना चाहिए। उनको भरोसा दिलाना होगा कि अगर आप इस बिज़नेस में आते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इन सारे कम्युनिकेशन, बातचीत के वक्त आपको कुछ शब्दों का उपयोग अधिकतर करना चाहिए। यहाँ हम की जगह आप शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आपको एग्जांपल दूँ, जैसे लोग अक्सर कहते हैं कि हम इस बिज़नेस में मिलकर यह सारी चीज़ें हासिल करेंगे, इसके जगह आपको आप शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए कि आप इस बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसके हार्ट को टच करते हैं। ये इमोशनली कनेक्शन भी आपको बिल्डअप करता है, क्योंकि लोग अपना नाम दूसरे की ज़ुबान से सुनना पसंद करते हैं। इस तरह से पहले स्टेप में ही आपने उनका दिल छू लिया, उनके पसंदीदा बनने का पहला काम आपने कर लिया। अब दूसरा टॉपिक है फ्रेंड्स, इमीडिएट लिस्ट बिल्डिंग। अगर मान लीजिए आपको ये कहना है कि अगर अनिल जी आप इस बिज़नेस में आते हैं तो वो कौन से लोग हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं, जो आप पर भरोसा करते हैं और जिनके लिए आप कुछ अच्छा करने की चाहत रखते हैं। इस सवाल से आपको उनके लोगों के बीच रेप्यूटेशन कैसा है इस बात का पता चलेगा कि वो उनका जो रिलेशन है, उनके जो लोग हैं, वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। अब वो कुछ लोगों के नाम जरूर लेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति चैरिटी करना चाहता है और व्यक्ति कभी ये नहीं कहेगा कि मैं किसी का भला नहीं करना चाहता। कम से कम वो 3 लोगों का नाम जरूर लेगा, तो उन्हीं से शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि शुरुआत के जो प्रॉस्पेक्ट होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। इस तरह से आपने दूसरा स्टेप भी उनसे करवा लिया, इमीडिएट लिस्ट बिल्डिंग का। अब दोस्तों थर्ड टॉपिक है इमीडिएट रिवर्स प्लान। इस स्टेप में उनसे बोलना है कि मान लो नरेंद्र पाठक जी आप सुनील जी के साथ बैठे हैं और आपको उनको प्लान दिखाना है, तो आप क्या क्या बताएंगे पाठक जी? क्या हम लोग इसकी प्रैक्टिस इस वक्त कर सकते हैं? आप उनको क्या बताएंगे, ज़रा ये बताएंगे। अगर कुछ गलती हुई तो यही मैं आपको बताऊंगा, उसमें करेक्शन भी बताऊंगा कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, कहाँ पर आपको सुधार करने की ज़रूरत है। तो नरेंद्र पाठक जी आप क्या बताएंगे सुनील जी को? इस पर हम बातचीत करते हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा? तुरंत आपने रिवर्स प्लानिंग करा ली। उनको कितना समझ में आया वो ये बताएंगे। आप भी कंफर्म हो जाएंगे कि वो जो मैंने बिज़नेस प्लान उनको बताया था इनको कितना समझ में आया। इस तरह आप फास्ट ग्रोथ करेंगे, क्योंकि आपका प्रॉस्पेक्ट को इस माध्यम से जो जोड़कर
उसको समझकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस स्टेप्स को फॉलो करके आप भी समझ गए और अपने प्रॉस्पेक्ट को भी समझा दिया। अब चलते हैं चौथे मज़ेदार स्टेप्स पर। यह स्टेप सबसे मज़ेदार है। 90% लोग फंसते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। प्रॉस्पेक्ट बोल देते हैं टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, सोच कर बताऊँगा, बहुत सारे ऑब्जेक्शन, और बंदा फंस जाता है वहीं पर। इस चौथे स्टेप के माध्यम से हम सारे ऑब्जेक्शन को के बारे में समझेंगे, और जहाँ तक मैं आपको बताऊं कि इस स्टेप के बाद में कोई ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं। इमीडिएट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये हमारा चौथा टॉपिक है। अब मान लीजिए आपको कहना है, पाठक जी आपने अमित जी को प्लान दिखाया और अमित जी ने आपसे कहा कि मेरे पास तो समय ही नहीं है इस बिज़नेस को करने के लिए। फिर पाठक जी आप क्या जवाब देंगे? अब मान लीजिए दूसरा स्टेप पे आते हैं। मान लीजिए अब आपने गिरीश जी को प्लान दिखाया और गिरीश जी ने आपसे कहा कि पाठक जी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है इस बिज़नेस को करने के लिए। मान लीजिए आपने हरीश जी को प्लान दिखाया और हरीश जी ने आपसे कहा कि मैं सोच कर बताऊँगा, जो कि वो कभी सोचकर बताने वाले नहीं हैं। तो आप उनको क्या जवाब देंगे? क्या बात करके उनको आप बिज़नेस में लाएंगे? इस सभी प्रोसेस में आपने क्या किया? हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का तरीका उन्हीं से निकाल लिया। दूसरा, आपने यह मैसेज भी दे दिया कि आप ऑब्जेक्शन बहाने नहीं बना सकते। अब आपको जिससे बात कर रहे हैं उनको इन सभी स्टेप्स के थ्रू आपने बिजनेस के प्रति जागरूक कर दिया और एजुकेशन भी दे दिया। उनको प्लान प्रेजेंटेशन के तरीके को भी बता दिया, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना भी सिखा दिया। यह स्टेप आपको मैजिकल रिजल्ट प्रदान करता है फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आपसे ये ज़रूर चाहूँगा कि आप इन्हीं को अपना बेस बनाएं। सवालों के माध्यम से आपने उनके आने वाले सारे सवालों का जवाब दे दिया, क्योंकि कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सवालों के द्वारा ही बात करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिस पे आज हमने ये डिस्कस किया। इस सारे प्रोसीजर को समझा कि बिज़नेस प्लान में किन किन चीज़ों की महत्व है और किस तरह से हम बिज़नेस प्लान को शो करते हैं। क्योंकि हमारे ग्रेट अपलाइन ने पीछे भी आकर के इस टॉपिक के बारे में चर्चा की थी। इस वजह से मुझे ये ऐसा लग रहा था कि आपको कुछ ऐसी टेक्निक के बारे में बताया जाए जो आपके बिज़नेस को 4th गियर में ले जाएगा, जिससे आपका बिज़नेस बहुत ही तेज़ गति से आगे बढ़ेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये पूरा का पूरा सेशन मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आया होगा। क्योंकि इस बिज़नेस प्लान के माध्यम से मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि पहला हमने जो टॉपिक था वो टॉपिक ये था कि इमीडिएट ड्रीम बिल्डिंग्स, किस तरह से उस प्रॉस्पेक्ट के ड्रीम को बिल्ड करना है। सेकेंड, हमने समझा इमीडिएट लिस्ट बिल्डिंग, किस तरह से उसके लिस्ट को तैयार करना है। थर्ड में हमने समझा इमीडिएट रिवर्स प्लान, कि प्लान के बारे में उसको फिर से किस तरह से हम समझाएं। इमीडिएट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को किस तरह से वो समझे। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर आपके एजुकेशन का बहुत ही बढ़िया पार्ट है। और फ्रेंड्स, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आज हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनके लिए ये सारा का सारा एजुकेशन इम्पॉर्टेंट होगा, और वो इस एजुकेशन के माध्यम से अपना बिज़नेस बहुत ही बढ़िया तरह से डेवलप करेंगे। हमारे बीच सुनील जी हैं, गिरीश जी हैं, हमारे अमित जी हैं, नरेंद्र पाठक जी हैं, और ऐसे बहुत सारे लीडर्स हमारे बीच में हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा और ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप सभी को ये सारा का सारा क्वेश्चन आंसर जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया वो सभी आपने नोट कर लिया होगा, और इसको आप फिर से रिपीट करेंगे और इसको अपने एजुकेशन का पार्ट बनाएंगे। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल है। और आने वाले समय में दोस्तों, जब तक किसी के ड्रीम्स को आप फाइंड आउट नहीं कर पाते, तब तक इस बिज़नेस प्लान का कोई मतलब नहीं है। अगर वो उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है और जो आप इस बिज़नेस से दे सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ आगे ग्रोथ कर पाएगा। इस वजह से फ्रेंड्स, मैं अनिल सिंह गोल्ड स्टार आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे आए और इस चीज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म से जो आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स।